नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मास्टर साहब अब सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, कुत्ता भी भगाएंगे। कुत्ता खदेड़ना भी अब इनकी जिम्मेदारी हो गई है। और बिहार में जब से यह फरमान जारी किया गया है, शिक्षकों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है, हड़कंप मचा हुआ है। अब आपको पता है कि बिहार के शिक्षकों को बहुत पहले से ही, जब के पाठक अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के, उस दौरान से ही एक से बढ़कर एक काम दिए जाने लगे। बिहार के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में लगा दिया गया, चाहे वो ओडीएफ का काम हो, चाहे चुनाव संबंधित काम हो या अन्य प्रकार के। अब तो आपने देखा कि कास्ट सेंसस जब हो रहा था, उसमें बीएलओ का काम भी शिक्षकों को सौंपा गया था। लेकिन अब बिहार के रोहतास जिले से एक लेटर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, नाराजगी देखी जा रही है इस बात को लेकर कि क्या अब बिहार के शिक्षक कुत्ता खदेड़ने का काम करेंगे। अब देखिए वो लेटर हम आपको दिखाते हैं जिस लेटर की चर्चा हो रही है। रोहतास जिले के सासाराम नगर निगम का एक पत्र इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम ने निगम क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को एक अजीबोगरीब निर्देश जारी किया है, जिससे शिक्षक वर्ग असहज महसूस करने लगा। नगर निगम की ओर से विद्यालयों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय को आवारा कुत्तों से संबंधित जानकारी देने के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करना होगा। पत्र के मुताबिक विद्यालय परिसर और उनके आसपास कितने आवारा कुत्ते हैं, उनकी संख्या कितनी है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी अब विद्यालय के नोडल अधिकारी यानी कि शिक्षक की होगी। नगर निगम फिलहाल शहर में आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में शिक्षक न सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे, बल्कि अब उन्हें कुत्तों से जुड़ी रिपोर्टिंग का काम भी करना होगा। अब इस पूरे मामले में सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त विकास कुमार ने बताया है कि यह निर्देश सरकार की गाइडलाइन के तहत जारी किया गया है। यह भी बताया कि आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से नोडल अधिकारी की सूची मांगी गई है, ताकि संबंधित इलाकों में स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। हालांकि इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच नाराजगी है, असहजता है। शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही उन्हें जनगणना, बीएलओ, जाति जनगणना जैसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं और अब आवारा कुत्तों से जुड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। फिलहाल अधिकांश शिक्षक खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन नगर निगम का यह निर्देश शहर भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। सोचिए, ये एक जिले की बात है, बिहार की बात नहीं है। रोहतास में ये आदेश जारी किया गया है, वो भी किसकी ओर से? नगर निगम की ओर से। और नगर निगम ने किसका हवाला दिया? सरकार का हवाला दिया। सरकार मतलब कौन? जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो ये शिक्षा विभाग के निर्देशों का ही अनुपालन किया जा रहा है नगर निगम की ओर से, जैसा कि बताया गया। लेकिन अब समस्या ये है कि बिहार के शिक्षक अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस कर रहे हैं। बात तो देखिए पते की है, लेकिन अब शिक्षकों का सवाल भी वाजिब इसलिए लगता है कि पढ़ाई और पठन पाठन छुड़वा करके वो कुत्तों पर ध्यान कैसे रखेंगे। हालांकि अब इस निर्देश के बाद किस प्रकार इस निर्देश का पालन होता है, शिक्षक इसे किस प्रकार लेते हैं और कैसे ये काम होता है, अब ये जरूरी नहीं कि हमने बोल दिया तो कुत्ता भगाने का काम उनको दिया जाएगा। हाँ, कुत्तों की जानकारी उन्हें जरूर जुटानी होगी। अगल बगल कितने आवारा कुत्ते रहते हैं, उस बात की जानकारी जरूर जुटानी होगी। और यही निर्देश जो है विद्यालय को दिया गया है, विद्यालयों को दिया गया है। तो अब बिहार में हमें लगा कि हमें आपको ये खबर बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि बिहार के शिक्षकों को ये काम देना कहां तक उचित है, अनुचित है। ये तमाम जानकारी आप दे सकते हैं, तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन बिहार के रोहतास का ये लेटर फिलहाल वायरल हो रहा है और इस फरमान के बाद शिक्षकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।